नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश का ये भविष्य गुम होता जा रहा है। जी हाँ, बीते कुछ सालों से मासूम बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बच्चों का गायब होना बच्चों के परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। लापता बच्चों की त्रासद हकीकत एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने के आने के बावजूद हमारी सरकारों ने इसे कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। सरकार ने कभी भी लापता बच्चों को ढूंढने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। अदालतें भी इससे निपटने का निर्देश कई बार सरकारों को दे चुकी हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए लगातार लापता हो रहे बच्चों की खोज के लिए श्री न्यूज़ ने मुहिम चलाई है। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गुम होने से बचाना है हक आपका। देश भर में न जाने कितने बच्चे अपनों से बिछड़ जाते हैं, जिनकी सालों बाद भी कोई खैर खबर नहीं मिलती। मेरठ जैसे शहर में ही तकरीबन 25 से 30 बच्चे एक साल में लापता हो जाते हैं और हर बार ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे लापता बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की बेरुखी परेशान करती है। लापता होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ में ही हर साल तकरीबन 25 से 30 बच्चे लापता हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की लंबी फेहरिस्त है जिनकी राह आज भी उनके माता पिता देख रहे हैं। अपनी औलाद के लापता होने के सालों बाद आज भी उनके परिजन खुद को यही भरोसा दिला रहे हैं कि उनके जिगर का टुकड़ा सही सलामत हो और एक दिन उन्हें वापस मिल जाए। अपनी औलाद की जुदाई से मायूस घर वालों की आंखों से बहते उनके आंसुओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका यह दर्द कितना असहनीय है। मेरठ के किदवई नगर में रहने वाली शकीना और नसीम का भी कुछ ऐसा ही दर्द है। इनका लगभग 12 साल का बेटा दिलशाद घर से 2 महीने पहले काम करने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। दिलशाद कहाँ गया इसका कोई पता नहीं। बेचारे घर वाले जहां उसके होने की खबर मिलती है वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा। ये 12 तारीख में गोल हुआ। ये महीना तो मैं जानता हूँ कि पढ़े लिखे होने में परदेसी आदमी हूँ, यहाँ काम करने आता हूँ। सूरज स्कूल में काम करने गया था। लेस्ट खाने की छुट्टी जो हुआ 2 बार में, उस टाइम से वहाँ से वो गायब है। वहाँ से फ़ोन आया फैक्ट्री से, तो वहाँ से यहाँ जब तलाश किया यहाँ तो आए नहीं थे। फिर वहाँ मैंने फ़ोन करा तो उसने कहा नहीं, वहाँ भी नहीं आया। जब से मैं नौतंदी भी बहुत दिन तक चालू से नौतंदी, तो वहाँ में तलाश करा कई दिन तक, वहाँ नहीं मिली। अपनी औलाद के खोने के गम में डूबे ऐसे ये कोई अकेले माँ बाप नहीं हैं, बल्कि ऐसे न जाने कितने ही माता पिता अपने बिछड़े बच्चों की राह देख रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चों को कोई बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, तो कई बार बच्चे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपनों से बिछड़ जाते हैं। लेकिन कई बार बच्चे अपने आप अलग वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की मदद के लिए कई एनजीओ काम कर रहे हैं। ये चाइल्ड लाइन जो है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है एक नंबर, 1098 इस नंबर को तरह यूज़ किया जाता है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला एक प्रोजेक्ट है। इसमें हम 18 साल तक के बच्चों की हेल्प करते हैं। इसमें चाहे वो मिसिंग चाइल्ड हो, चाहे चाइल्ड शेल्टर की बात करें, चाहे रेस्क्यू की देखते हैं उसमें बच्चा कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहा, और कहीं पर देखा जाता है कि टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को बहुत अधिक पिटाई किया जाता है। इस तरह का शोषण पर भी हम लोग काम करते हैं। और अब हमने पिछले 3 सालों से हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन को मेरठ के अंदर चला रहे हैं। इसमें हमने अब तक 25-30 बच्चे ऐसे हैं जो मिसिंग चाइल्ड थे, हमने उनके पेरेंट्स से मिलाने का काम किया।
केंद्र सरकार के बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में भी चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से ऐसे बच्चों की मदद के लिए कार्य किया जा रहा है, जो अब तक लगभग 83 शहर में चल रही है। लेकिन अभी इसको लेकर लोगों में पूरी तरीके से जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये हेल्पलाइन अभी पूरी तरीके कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि लापता बच्चों के मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद ढीला ढाला है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि जब तक सरकार बच्चों की गुमशुदगी पर संजीदा नहीं होगी, गुमशुदा बच्चों को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। मेरठ से अफजाल, श्री न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने मेरठ के संवाददाता अफजाल से। अफजाल, लगातार बच्चों के गुम होने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? सर, प्रशासनिक अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि अगले घर पे आए, लेकिन अगर इनके गोपनीय तरीके से देखा जाए तो पिछले साल 2012 से 2013 के अंदर 100 कुछ बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्टें दर्ज हुई है। लेकिन अब के जो देखा जाए 2013 से और 2014 बच्चों की, लेकिन प्रशासन फिर भी दिखा रहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 40 का या 50 का है गुमशुदगी का। लेकिन जो गोपनीय रिपोर्ट आई है उसका कहना यह है कि कम से कम इस साल के अंदर भी 100 से 150 बच्चे लापता है। सर, तो आखिरकार वहां पर लापरवाही किस स्तर पर बढ़ती जा रही है? कौन इतनी लापरवाही बरत रहा है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बच्चे गुम होते जा रहे हैं? परिजनों से बात करी जाती है कि उनका कहना है कि हम थानों में चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से लापता है, पहले देते हुए हमें कभी दूसरे थाने का केस बताकर भेज देते हैं, कभी कहीं बता देते हैं, पोस्टर लगवा देते हैं, हम लोगों से खर्चा कराते हैं। अगर यहाँ तक कि हम लोगों के पास सूचना आती है, हम लोग जाते भी तो उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसकी वजह से हम लोग भी साथ रह रहे, प्रशासन हमें टाल देता है। सर, यानी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन लापरवाही बरतता है। जो अन्य खबरें आती हैं, हर जगह से ये खबरें आती हैं कि पुलिस हर मामले में कम से कम 2 से 3 हफ्ते टाल देता है और उसके बाद मामले को लंबित करता रहता है कि बच्चा वापस आ जाएगा, थोड़े दिन बाद बच्चा वापस आ जाएगा। एफआईआर तुरंत नहीं लॉन्च की जाती। क्या मेरठ के शीर्ष अधिकारियों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या ये ऑर्डर्स नहीं दिए गए? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए? सर, अभी अपने प्रशासन अधिकारी एसपी क्राइम से बात की गई थी तो उनका कहना है कि मेरे अधिकारी को थानेदारों की शिकायत आई है। चलिए अफजाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान सिंह के कॉलर हमारे साथ टेहड़ी गढ़वाल से जुड़ रहे हैं। दीवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इधर से बोल रहा हूँ, दीवान सिंह टेहड़ी गढ़वाल से। मेरा लड़का खो रखा 2009 जी, 12 मई 2009 से और 17-18 मई को मिसिंग दर्ज कराई थी रोहिणी थाने में, प्रशांत बिहार जी। लेकिन अभी तक जो है कोई वो नहीं मिला हमें, मतलब प्रोग्रेस नहीं मिली। और नहीं कभी इतना तक कि फोन तक कोई नहीं करता थाने में कि हाँ क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल पर आपको, आप लोग जो है ये मुहिम जो चला रहे हैं गुमशुदा बच्चों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप ये बताइए, आपका जो बच्चा गायब हुआ था, पुलिस उस पर क्या कह रही है? पुलिस से आप बात करते हैं, पुलिस का क्या कहना है? उनकी जांच कहाँ तक पहुंची है? किस तरीके से वो बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, बस वो कहे हमने इश्तार दे दिया है, बस वही खाना पूर्ति वाली बात है। कोई आज तक कोई अगर वो पुलिस थाना जो है कोई मुहिम नहीं चलाई। मुहिम आज तक मतलब 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल प्रवेश हो चुका है जी। तो एक दिन भी फोन नहीं करा कि बच्चा घर पहुंचा। मतलब ये इस तरह से कोई मुहिम चलाई नहीं है। मतलब तो क्या इस मामले में और किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारी से आपने उनका ध्यान आकर्षित किया इस तरफ कि आप जो पुलिस वाले हैं उनका काम इतना लापरवाही बना है? किसी से कुछ उच्च अधिकारी से कोई बात नहीं करी है जी। बस खाली वो वहीं तक हम सीमित है, हम लोग तो थाने तक ही। और दरअसल में वो लड़का आया था, राजस्थान से आया था, रोहिणी 1670 सेक्टर डिवाइड से उतरा था वहाँ पे जी जी। और उसके बाद वहाँ से उतरा था, उसके बाद पुलिस ने रात को पकड़ा भी था जी। उसके बाद पकड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कहाँ गया, क्या गया, कुछ पता नहीं है साहब, अभी तक कुछ पता नहीं है।
किसको साहब। जिम्मेदार मानते हैं आप इसके अब लिए? मैं तो पुलिस को ही मानूंगा। कम से कम पुलिस जो है ये कोई आज 6 साल खत्म हो चुका है, 7वां प्रवेश हो चुका है। कम से कम एक फोन तो आता है कि कहीं हम मुहिम चला रहे हैं, कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी पूरी तरीके से पुलिस जिम्मेदार है और इसके पुलिस लिए। ही जिम्मेदार है, और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, श्री न्यूज़ की इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका जो दर्द है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और आप तक मदद ज़रूर पहुंचाई जाएगी। पुलिस का जो लापरवाही वाला रवैया है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो लापता बच्चों के लिए श्री न्यूज़ ने ये मुहिम चलाई है। आपसे भी अनुरोध है कि श्री न्यूज़ की उस मुहिम में श्री न्यूज़ का साथ दीजिए। सिर्फ यूपी ही नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह की एक ही कहानी है। आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि गुमशुदा बच्चों का क्या आंकड़े हैं। 2013 में दिल्ली में 7,235 बच्चे गायब हुए। दिल्ली में 2012 में 4,086 बच्चे लापता हुए। ये गुमशुदा बच्चों की राजधानी है। साल 2011 में 5,004 बच्चे लापता हुए। वहीं 2010 में 2,161 बच्चे गुम हुए। गाजियाबाद में हर साल तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं और पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल के जरिए 190 बच्चों को बरामद किया है। मुंबई से 30 बच्चों को बरामद किया गया। ये गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल है। बरामद 30 बच्चों में से एक बिहार का, 29 यूपी के रहने वाले हैं। ऑपरेशन इस्माइल चलाकर 500 से ज़्यादा बच्चों को बरामद कर चुकी है गाजियाबाद पुलिस, और उनमें से 300 से ज़्यादा बच्चों को उनके घर वालों से मिला भी चुकी है। देश में औसतन 1 लाख बच्चे हर साल गायब हो रहे हैं। 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। लापता बच्चों के मामले में देश भर में सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 50,947 बच्चे गायब हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 24,836 बच्चे गायब हुए हैं। पिछले 3 सालों के आंकड़े हैं। वहीं दिल्ली से 19,948। हरियाणा के रेवाड़ी से कॉलर हमारे साथ प्रवीण कुमार जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज़ पर। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बच्चे गायब होने की स्थिति है, एक भयानक स्थिति है। जिस तरह के आप ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर रोज 18 बच्चे गायब होते हैं, ये एक सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी में इस तरह बच्चों का गायब होना अपने आप में एक भयंकर स्थिति को पैदा करता है। दूसरी बात है कि पहले ये चीज़ें गाँवों में नहीं होती थी, लेकिन अब गाँव में भी ये चीज़ें पांव पसार रही है। अब इसका रीज़न क्या है, इसके क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा दूसरी चीज़ें क्या है, आज कॉमन जरूरत है। बच्चे पढ़ाई होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी चाहता है, तो क्या होता है कि जब छोटा रोजगार नहीं मिलता है तो लोग इस तरह के अंधे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मानव तस्करी करते हैं जी। और फिर जिस तरह की बातें सुनने में आती हैं, ये भी बातें मिलती हैं कि वेश्यावृत्ति में लड़कियों को धकेला जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इन बच्चों को बाल मजदूरी के साथ साथ इनके अंगों को भी बेचा जाता है। तो प्रवीण जी, बहुत जागरूक दर्शक लग रहे हैं आप। आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है किस वजह से, क्या मेन वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है, क्यों लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? सर, इसके लिए हम किसी को पहली बात ये सामाजिक रूप से हमें सशक्त बनना होगा, जागरूक बनना होगा।